बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे फवाद चौधरी साहब ने जो वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया है, जो कि सुहेल वड़ाई साहब ने किया है। उस इंटरव्यू के बाद एक भूचाल बरपा है। आज आप देखेंगे कि तकरीबन तमाम टॉक शोज़ में मौजू बहस वही इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू पे हम बात करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात की फवाद चौधरी ने वो थी ग्रुपिंग के हवाले से कि तहरीक इंसाफ में बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग है। और ये जो उनकी बात है, ज़ाहिर है ग्रुपिंग की हद तक तो उनकी बात 100 नहीं 1000% ठीक है, क्योंकि मैं आपको इसकी कुछ मिसालें भी देता हूँ। लेकिन पहले हम ये बात कर लेते हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब के दौर में ग्रुपिंग नहीं थी? अगर ग्रुपिंग नहीं थी तो क्यों नहीं थी, और अगर थी तो ख़बरें बाहर क्यों नहीं आती थी, और ख़बरें बाहर आती थी तो उन पर इतना भूचाल बरपा क्यों नहीं होता था? पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक डिक्टेटर थे। नवाज शरीफ साहब बादशाहत थी, अब वो बादशाहों की तरह अपनी पार्टी को चलाते थे, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ साहब का अपनी पार्टी के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल था। और उनकी पार्टी में आप देख लें कि जिसने भी इख्तलाफ किया, चाहे वो चौधरी निसार थे, चाहे वो जावेद हाशमी, जब पहले एक बार इख्तलाफ किया, क्या किया गया उनसे? चौधरी निसार तो वो हैं जो ये कहते थे कि मैं नवाज शरीफ साहब से भी पुराना हूँ। वो कहते थे कि 1985 में जब नवाज शरीफ MPA थे तो मैं MNA था। उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी कोई 15 और तकरीबन 16 कोई 32 साल की कुर्बत के बावजूद, तल्लुक़ के बावजूद, जब उन्होंने इख्तलाफ किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, तो फिर आपने देखा कि उन्होंने क्या किया चौधरी निसार अली खान के साथ, कैसे उनको पार्टी से निकाला, कैसे उनकी तज़हीक की गई, वो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। फिर आप शाहिद काका नबासी साहब का मैं आपको बताऊं कि अभी जब नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए और शाहिद काका नबासी साहब से मशवरा नहीं किया गया था, तो उस वक्त वो नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि एक बार फिर नवाज शरीफ ने अकेले डील कर ली है। 99 में भी नवाज शरीफ हमें अकेला छोड़कर चले गए थे, अब भी अकेला छोड़कर चले गए हैं, और उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया। लेकिन फिर वो दोबारा लाइन पर आ गए, और इसलिए आ गए कि उन्हें पता था कि अगर नवाज शरीफ तक ये बात पहुँच गई तो फिर उनको मुकम्मल तौर पर साइलेंट कर दिया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि इनकी पार्टी के लिए क्या खिदमात हैं या इन्होंने क्या कुर्बानियाँ दी हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें अब और बताता हूँ PTI की ग्रुपिंग की। तो नून लीग का तो मैंने आपको बता दिया। नून लीग का तो हालत ये थी कि मीडिया को, क्योंकि वो इतने ज़्यादा इश्तहारात देते थे कि कोई बात होती भी थी तो वो उस तरह मौजूद बहस नहीं बनती थी। बल्कि आपको शायद कुछ लोगों को याद हो कि कैप्टन सफदर जो नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं, उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे बड़ी सख्त तकरीर की थी। फवाद हसन फवाद जो कि नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके खिलाफ बड़ी सख्त तकरीर की थी। लेकिन किसी चैनल के ऊपर, किसी प्रोग्राम में, मेरा ख्याल है कि वो एक ही प्रोग्राम था जिसमें क्लासरा साहब और आमिर मतीन साहब थे, हम उनके साथ थे, उसमें सिर्फ उसके ऊपर बात हुई थी। वरना किसी चैनल के ऊपर मेरा ख्याल है टॉक शोज़ में इसके ऊपर टॉक शोज़ नहीं हुए थे कि नवाज शरीफ का दामाद ये कह रहा है कि नवाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो इतना मजबूत है कि कोई जो है वो अपना नवाज शरीफ से मिल नहीं पाता। और नवाज शरीफ साहब वैसे भी नहीं मिलते थे MNAs के साथ। और नवाज शरीफ साहब ने मीडिया को ऐसे कंट्रोल किया हुआ था कि एक तो इश्तहारात देते थे, दूसरा वो मुश्किल रहमान साहब वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस, वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाते थे, नजम सेठी साहब जाते थे, बड़े बड़े नाम जाते थे, नवाज शरीफ साहब उनको खाने पे बुलाते थे। और इमरान खान साहब ने आके और मुश्किल रहमान को जेल में डाला हुआ है कि अपना हिसाब दो। तो ज़ाहिर है फिर मीडिया तो हर छोटी छोटी बात को भी बहुत बड़ा करके और बात करेगा। अब मैं आता हूँ PTI की अंदरूनी ग्रुपिंग पे, आपको कुछ मिसालें देता हूँ। आमिर कियानी साहब को वज़ारत से हटाया गया तो कहा गया वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से ही, वज़ीर-ए-आज़म की काबीना से ही खबरें लीक की गई कि आमिर कियानी करप्शन की है, उन्होंने बहुत बड़ी करप्शन की है। लेकिन आज तक उसकी तहकीकात नहीं हुई। मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने करप्शन की होती तो इमरान खान हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, करप्शन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। फिर फिरदौस शेख मान को हटाया गया तो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से ही खबरें लीक की गई कि इन्होंने करप्शन की, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये 2 नंबरी की, ये 2 नंबरी की। लेकिन उसके ऊपर भी कोई तहकीकात नहीं हुई। मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने करप्शन की होती तो बिल्कुल तहकीकात होती। फिर उसके बाद आप देखें कि असद उमर साहब को जब पहले हटाया गया था तो 6 माह तक वो सरकारी घर रख सकते थे। लेकिन उस वक्त ये किया गया था कि फौरी तौर पे उनसे सरकारी घर भी खाली करवा लिया गया था। ट्विटर पे पूरी उनके खिलाफ कैंपेन चलाई गई, काबीना से ही उनके खिलाफ खबरें लीक करवाई गई और पूरा एक माहौल बनाया गया। फिर जहांगीर तरीन साहब का मामला आया। जहांगीर तरीन साहब के मामले में अगर आप देखें, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से रिपोर्टर्स को खबरें भेजी गई और कहा गया कि आपने सोर्सेज से चलानी है, हमारा नाम नहीं आना चाहिए, और उनके खिलाफ काफ़ी जो है माहौल बनाया गया। फिर आप अभी देख लें काजी फैसल साहब के केस में फ़रोग नसीम साहब के हवाले से 2 ग्रुप PTI के अंदरूनी वो खबरें मीडिया को लीक करते रहे कि यही खबरें चलाएं कि मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है, हुकूमत को मरवा दिया है, इमरान खान को नुकसान पहुंचा दिया है, हुकूमत इसकी वजह से घर जा सकती है। ये सारा माहौल बनाया जाता रहा। अभी कल मैंने आपको इस इंटरव्यू के आने से पहले मैंने कल जब एक वीडियो की थी जिसमें मैंने नदीम अफजल चंद साहब के हवाले से बात की थी कि नदीम अफजल चंद के हवाले से भी पार्टी के अंदर से ही कुछ लोगों ने खबरें लिखी हैं कि वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं और तहरीक इंसाफ से अलग हो रहे हैं। और मैंने ये भी आपको बताया था कि मेरी इतला ये ज़रूर है कि वो कंफर्टेबल नहीं है पार्टी के अंदर, वो किसी भी मौके पर जाकर तहरीक इंसाफ से अलग हो सकते हैं।
फिर जहांगीर तरीन साहब और शाह महमूद साहब की आपस की लड़ाइयाँ वो भी आपके सामने हैं कि उन्होंने खुलम खुला एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए। शाह महमूद साहब बयान देते रहे कि एक नाअहल शख्स अगर बैठेगा तो पार्टी के ऊपर बात होगी, अगर वो मीटिंग्स में बैठेगा, हुकूमती इजलासों में बैठेगा तो बात होगी। ये सारी चीज़ें होती रहीं। हर काबीना इजलास के बाद हर जो वज़ीर है जो एक्टिव हैं वो अपने मनपसंद रिपोर्टर्स को और एंकर्स को फ़ोन करते हैं, रिपोर्टर्स को तो कम, एंकर्स को ज़्यादा, और वो अपने मुखालिफ जो धड़ा होता है उसके खिलाफ खबरें लीक करते हैं कि आज उसकी डांट टपट हुई, उससे इमरान खान ने सख्त बात की, ये हुआ वो हुआ, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये ग्रुपिंग के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि ग्रुपिंग तहरीक इंसाफ में बहुत शदीद है, और ये बात फवाद चौधरी साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को अगर किसी ने चीज़ ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है तो वो तहरीक इंसाफ की अंदरूनी ग्रुपिंग है। गैर मुंतखब अफराद के ऊपर उन्होंने बात की, इसके ऊपर भी मुंतखब अफराद जो हैं उनको बहुत कंसर्न है, जैसे नदीम बाबर साहब हैं, बाकी इस तरह के गैर मुंतखब अफराद हैं। उनके हवाले से इमरान खान साहब ने हुक्म भी दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने असासे और जायदादें जो हैं वो डिक्लेयर नहीं की, तो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात आती है। और तहरीक इंसाफ के दौर में जो ग्रुपिंग है वो इसलिए बहुत ज़्यादा है, और इसलिए कोशिश की जाती है कि मीडिया पे खबरें चलवाई जाएँ मुख्तलिफ वज़रा के ख़िलाफ़, क्योंकि वो ये जानते हैं, सब ये जानते हैं कि इमरान खान मीडिया पर आने वाली वज़रा के ख़िलाफ़ खबरों को सीरियस लेते हैं, और उसकी बुनियाद पे वो कलमदान भी चेंज करते हैं, और किसी को हटाना पड़े तो हटा भी देते हैं। आपने देखा कि उन्होंने KPK के 2 मिनिस्टर्स को किस तरह से जो है वो उनसे वजारतें वापस लीं, और आज तक उनको दोबारा वजारतें नहीं दी गई। तो इमरान खान साहब जो हैं वो बड़ा सीरियस लेते हैं जब मीडिया के ऊपर कुछ वज़रा के ख़िलाफ़ बात होती है, ख़बर आती है, तो इसलिए कोशिश की जाती है कि मुख्तलिफ वज़रा के ख़िलाफ़ एक ग्रुप कहता है दूसरे के वज़रा के ख़िलाफ़, दूसरा कहता है पहले के ख़िलाफ़, तीन ग्रुप हैं जो कि एक दूसरे के खिलाफ खबरें जो हैं वो चलवाते रहते हैं। अब हम जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं कि फवाद चौधरी साहब ने कहा क्या क्या। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत से तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी, हमें लोगों ने नट बोल्ट ठीक करने के लिए नहीं, बड़ी तब्दीलियों के लिए भेजा था, बड़ी इस्लाहात के लिए, बड़ी रिफॉर्म्स के लिए भेजा था, और हमारे से जो तवक्कुआत हैं वो उस तरह की नहीं है जो नून लीग या पीपल्स पार्टी से होती थी। हमारे से और इमरान खान से तवक्कुआत लोगों की बहुत ज़्यादा थी, इसमें कोई बात गलत नहीं है, बिल्कुल थी। वो कहते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हम करनी चाहिए थी वो इसलिए नहीं कर सके, उसमें हमारी कोताही शामिल हैं, बिल्कुल दुरुस्त हैं। उन्होंने कहा इमरान खान साहब रिफॉर्म्स पे बहुत क्लियर थे, लेकिन उनको भी हम ख़ास तौर पे सूबों में, जैसे उन्होंने ज़ाहिर है पंजाब में अगर आप देखें, मैंने ये बात भी, अगर आप मेरी तलत हुसैन साहब वाली वीडियो सुने तो उसमें मैंने बात कही थी कि पंजाब में करप्शन महकमों में बढ़ गई है, ब्यूरोक्रेसी में रवैयों में तब्दीली नहीं आई, पुलिस में करप्शन बढ़ गई है, पुलिस का रवैया लोगों से पहले से ज़्यादा बदतमीज़ी वाला है, वो भी कोई उस तरह का नहीं है। तो पुलिस की भी रिफॉर्म्स नहीं हो सकी, जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं हो सकी। स्कूल्स की आप सूरत हाल देख लें, अभी जो पैफ के लाखों टीचर्स जो हैं वो सड़कों पर थे, और वो उसकी वजह हज़ारों टीचर्स जो हैं वो सड़कों के ऊपर थे, और वजह सिर्फ मुराद राज साहब की एक ज़ाती एक अना थी। हालांकि मुराद राज साहब के बारे में उनके बदतरीन मुखालफिन भी ये कहते हैं कि वो करप्ट नहीं है, लेकिन उनका ये जो अना थी एक कि बस जी पैफ में पता नहीं को बहुत बड़ी करप्शन पकड़ लिया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया है, और उस वजह से लाखों बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया गया। टीचर सड़कों पर रहे, माह रमज़ान के दिन थे, कोरोना के दिन थे, गर्मी के दिन थे, रोज़े के साथ वो सड़कों पर रहे। तो अब जाहिर है वो लोग तो हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गए, और उनमें से बहुत सारे लोग वो थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिए थे। हस्पतालों की आप सूरत हाल देख लें, वो बेहतर नहीं हुई। अब पंजाब में भी एक बहुत बड़ा मसला है। पंजाब में मसला ये है, उस्मान बुज़दार साहब की बहुत ज़्यादा मुखालफत है तहरीक इंसाफ के अंदर। क्यों? जो तहरीक इंसाफ के पुराने लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम डिज़र्व करते थे, ये कौन आ गया है, जैसे अलीम खान साहब हैं और बहुत सारे पुराने लोग हैं जो कहते हैं कि हम असल लोग थे, लेकिन इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को बना दिया। वो अब उस तरह से काम करते नहीं है। वो कहते हैं कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो क्रेडिट जो है वो उस्मान बुज़दार को जाएगा, हम क्यों काम करें। तो ये सबसे बड़ा मसला है तहरीक इंसाफ का, जो अंदरूनी ग्रुपिंग है, एक दूसरे की मुखालफत है, इसलिए तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। और फिर फवाद चौधरी ये कहते हैं कि असद उमर, जहांगीर तरीन और शाह महमूद की आपस की लड़ाई ने पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। वो ये भी कहते हैं कि मुस्लिम दुनिया में इमरान खान के कद काट का कोई लीडर मौजूद नहीं है। इमरान खान ये भी कहते हैं कि जहांगीर तरीन ने पहले असद उमर को निकलवाया, असद उमर ने फिर जहांगीर तरीन को निकलवाया, और इनकी आपस की लड़ाई की वजह से सियासी जो लोग हैं, जो मुंतखब अफराद हैं, वो साइडलाइन हो गए, और ब्यूरोक्रेट्स ने और गैर मुंतखब अफराद ने जगह संभाल ली, और जिससे पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये बात बता चुका हूँ कि पुलिस नहीं रिफॉर्म्स हो सकी, जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं हो सकी। वो ये कहते हैं कि हमारे पास 5.5 माह का वक्त है। इमरान खान ने कहा है कि उसके बाद हालात हाथ से निकलना शुरू हो जाएंगे, और उन्होंने आखिर में ये बात कही कि इमरान खान की जो नाकामी है वो पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की ख्वाहिशात की नाकामी होगी। पाकिस्तानी अवाम को बहुत तवक्कुआत थी इमरान खान साहब से,
कि बहुत ज़्यादा तब्दीली बड़े पैमाने पर लाएंगे। लेकिन मैं भी आपको बताता रहता हूँ कि एक बड़ी वजह यह भी है कि 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, इत्तेहादी ब्लैकमेल करते रहते हैं, टीम का बहुत बड़ा मसला है। और मैं आखिर में ये आपको बता दूँ कि इन तमाम तर बातों के बावजूद इमरान खान साहब जो हैं उनको ख़तरा अपोजिशन से नहीं है, उनको ख़तरा अपनी टीम की कारकर्दगी से है, अपनी हुकूमत की कारकर्दगी से है, अपनी गुड गवर्नेंस से है, बैड गवर्नेंस से है। और अगर वो डिलीवर करेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं करेंगे तो उसका उनको नुकसान होगा। लेकिन अपोजिशन उनके लिए कोई चैलेंज नहीं है। फवाद चौधरी साहब के बयान की टाइमिंग पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि एक तरफ जब अख्तर मेंगल जो हैं वो छोड़ गए तो फवाद चौधरी साहब के इस इंटरव्यू के बाद क्या होगा, इमरान खान एक्शन भी ले सकते हैं फवाद चौधरी साहब के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने उसमें काफ़ी जो है वो खुलकर बात की है। लेकिन ग्रुपिंग की हद तक जो उन्होंने बात की है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हम जो लोग करीब से सारे मामला को देखते हैं हमें अच्छी तरह पता है कुछ चीज़ें उनकी काबिल एतराज़ पार्टी के लिए हो सकती हैं, उस पर बिल्कुल इमरान खान साहब एक्शन भी उनके खिलाफ ले सकते हैं। लेकिन देखते हैं उस हवाले से क्या होता है। लेकिन टाइमिंग के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि अख्तर मेंगल साहब के अलग होने के बाद भी इमरान खान की हुकूमत के हवाले से कोई बहुत बड़ा कोई चैलेंज नहीं है कि हुकूमत को ख़तरा हो जाने का। यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 5-6 माह में अगर इन्होंने डिलीवर ना किया तो ज़ाहिर है जब 2.5-3 साल गुजर जाते हैं तो फिर तो आखिर 1 साल पीछे बच जाता है। आखिरी साल तो वैसे इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू कर दी जाती है। देखते हैं कि इस पे अब इमरान खान साहब जो हैं वो क्या एक्शन लेते हैं या नहीं लेते। लेकिन बातें बहुत सारी उन्होंने ऐसी की हैं जो पहले सबको पता है, जो हकीकत पे मबनी है, उनमें मेरा नहीं ख्याल कोई बात है। लेकिन ज़ाहिर है अब जब मीडिया का माहौल बनेगा तो उसके बाद प्रेशर बढ़ेगा PTI के ऊपर कि वो फवाद चौधरी साहब के इन बयानात पे सख्त जो है वो रद्द अमल दें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सब कामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।